हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में मानवता के पहले इंसान और पहले नबी के रूप में माना जाता है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार आदम अलैहिस्सलाम का जीवन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आदम अलैहिस्सलाम के जीवन का इतिहास विस्तार से बताया गया है। 1. सृष्टि की शुरुआत। अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उन्हें मानवता का पहला प्रतिनिधि बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को रूह प्रदान करने के बाद अल्लाह ने उन्हें जान और समझ दी। ये जान इतनी महान थी कि फरिश्ते भी इसे नहीं समझ सकते थे। 2. फरिश्तों और शैतान का प्रसंग। अल्लाह ने सभी फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा, झुकना करने का आदेश दिया। सभी फरिश्तों ने अल्लाह के आदेश का पालन किया, सिवाय इब्लीस शैतान के, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस ने यह तर्क दिया कि वह आग से बना है और इंसान मिट्टी से, इसलिए वह श्रेष्ठ है। इस अस्वीकृति के कारण अल्लाह ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया और उसे शापित कर दिया। स्वर्ग में जीवन। आदम अलैहिस्सलाम को स्वर्ग में एक आरामदायक जीवन मिला, जहां उन्हें सभी चीजें दी गईं। अल्लाह ने उन्हें एक पेड़ से दूर रहने का निर्देश दिया था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को दूर करने के लिए हजरत हवा को उनके साथी के रूप में बनाया। पाप और पृथ्वी पर आगमन। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को बहकाया, जिसे उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया जिसे अल्लाह ने वर्जित किया था। इसके परिणाम स्वरूप अल्लाह ने उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया और कहा कि अब उन्हें वहां एक कठिन जीवन जीना होगा। तौबा और रहमत। पृथ्वी पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एहसास किया और सच्चे मन से अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा को स्वीकार किया और उन्हें माफ कर दिया। यही कारण है कि इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी माना जाता है और उन्हें मानवता के लिए मार्गदर्शन के लिए चुना गया। 6. आदम अलैहिस्सलाम की संतानें। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को बहुत सारी संतानें हुई। उनके बच्चों के माध्यम से मानवता की उत्पत्ति हुई। उनके बेटों में काबिल और हाबिल, कैन और एबेल का भी उल्लेख मिलता है। काबिल ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी, जो मानवता की पहली हत्या मानी जाती है। 7. आदम अलैहिस्सलाम की मृत्यु। आदम अलैहिस्सलाम ने लगभग 930 वर्ष की आयु प्राप्त की, कुछ मान्यताओं के अनुसार, और उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मानवता ने उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करना जारी रखा। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि इंसान से गलतियां हो सकती है, लेकिन अल्लाह की ओर लौटकर सच्चे दिल से पश्चाताप किया जा सकता है। उनकी कहानी अल्लाह की माफी, रहमत और इंसान की कमजोरियों की याद दिलाती है। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जीवन न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें सही और गलत के बीच फर्क करने, पश्चाताप की ताकत को समझने और एक सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। बेबी हवा का सीधा उल्लेख इस्लामिक, ईसाई या यहूदी धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन हजरत हव्वा, अंग्रेजी में ईव, के बारे में जानकारी इन धर्मों में व्यापक रूप से मिलती है। हजरत हव्वा को इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मानवता की पहली महिला और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पत्नी माना जाता है। यहां हम हजरत हव्वा के इतिहास और उनकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। 1. हव्वा की सृष्टि। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उन्हें जन्नत स्वर्ग में रखा, तो उन्हें एक साथी की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से हव्वा को बनाया ताकि वे उनकी साथी बन सकें। इस्लाम में हव्वा को इस कारण पहली महिला कहा जाता है। स्वर्ग में जीवन। हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में रहने के लिए कहा गया था और उन्हें पूरी आजादी थी कि वे जो चाहें खा सकें, लेकिन एक पेड़ का फल खाने से मना किया गया था। शैतान ने हव्वा को बहकाया और अंततः उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को भी पेड़ का फल खाने के लिए मना लिया। इस कारण उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर पृथ्वी पर भेज दिया गया। पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर आने के बाद हजरत हव्वा और हजरत आदम अलग अलग जगहों पर उतरे। बाद में दोनों एक दूसरे से मिले और फिर पृथ्वी पर अपने जीवन की शुरुआत की। हव्वा ने कई संतानों को जन्म दिया और मानवता की मां के रूप में जानी गई। उनके बच्चों में सबसे प्रसिद्ध है काबिल और हाबिल एबेल, जिनकी कहानी धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। हव्वा की भूमिका और महत्व।
हजरत हव्वा को मानवता की पहली महिला और पहली मां माना जाता है। उनके माध्यम से मानवता की उत्पत्ति हुई। उनकी कहानी से यह सीख मिलती है कि हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे दिल से पश्चाताप करने पर अल्लाह की माफी प्राप्त की जा सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण। इस्लाम में हजरत हव्वा का सम्मान एक ऐसी महिला के रूप में किया जाता है जो मानवता की शुरुआत का हिस्सा थी। वह मानवता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण हस्ती है, जिन्होंने एक मां, पत्नी और जीवन साथी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि बेबी हवा जैसा कोई विशेष संदर्भ नहीं है, लेकिन हजरत हव का इतिहास और उनकी भूमिका मानवता की शुरुआत और मानव जीवन के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शैतान, जिसे इब्लिस के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण और जटिल चरित्र है। वह एक विद्रोही जिन्न है जिसने अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसके कारण उसे शापित कर दिया गया। यहां इब्लिस के इतिहास और उसकी भूमिका का विवरण दिया गया है। 1. इब्लिस का परिचय। इब्लिस एक जिन्न था जिसे अल्लाह ने आग से बनाया था। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जिन्न ऐसे प्राणी हैं जो इंसानों और फरिश्तों के बीच की एक अलग प्रजाति है, जिनमें स्वतंत्र इच्छा होती है। इब्लिस ने अपने जान और इबादत के कारण फरिश्तों के साथ एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था, हालांकि वह स्वयं फरिश्ता नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा से इनकार। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उन्हें अपनी रूह फूंकी, तो अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के सामने सजदा झुकने का आदेश दिया। यह सजदा सम्मान के प्रतीक के रूप में था, न कि उपासना के लिए। सभी फरिश्तों ने अल्लाह के आदेश का पालन किया, लेकिन इब्लिस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह आग से बना है और आदम मिट्टी से, इसलिए वह खुद को आदम से श्रेष्ठ मानता है। अल्लाह का शाप और इब्लिस की सजा। इब्लिस के इस अभिमान और आज्ञा न मानने के कारण अल्लाह ने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और उसे शापित कर दिया। इब्लिस ने अल्लाह से प्रार्थना की कि उसे कियामत, अंतिम न्याय के दिन तक दंग की मोहलत दी जाए, ताकि वह इंसानों को बहकाने की कोशिश कर सके। अल्लाह ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे मोहलत दे दी। इब्लिस का उद्देश्य और भूमिका। इब्लिस ने अल्लाह के सामने वचन लिया कि वह इंसानों को सही रास्ते से भटकाएगा और उन्हें अल्लाह की इबादत से दूर करेगा। उसने कसम खाई कि वह हर दिशा से आगे, पीछे, दाएं बाएं इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। वह अब एक शैतान के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है विद्रोही या पाप का प्रवर्तक। उसकी मुख्य भूमिका इंसानों को गुमराह करना और उन्हें अल्लाह के रास्ते से दूर करना है। शैतान की सीमाएं। हालांकि इब्लिस को इंसानों को बहकाने की शक्ति दी गई है, लेकिन उसके पास इंसानों को मजबूर करने की शक्ति नहीं है। इंसान के पास हमेशा यह विकल्प होता है कि वह सही और गलत के बीच में क्या चुनता है। जो लोग अल्लाह की पनाह में रहते हैं और उसके मार्गदर्शन का पालन करते हैं, उन्हें इब्लिस के प्रलोभन से बचाया जाता है। 6. इब्लिस का अंतिम परिणाम। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार कियामत के दिन इब्लिस और उसके अनुयायी शैतानों को जहन्नम, नरक में डाला जाएगा। उसे उसकी विद्रोह और बुराई के लिए हमेशा के लिए सजा दी जाएगी। धार्मिक और नैतिक सबक। इब्लिस की कहानी इंसानों के लिए एक चेतावनी है कि अभिमान और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। यह भी सिखाया जाता है कि इंसान के पास सही और गलत के बीच चुनाव करने की स्वतंत्रता है, और अगर वह अल्लाह के मार्ग पर चलता है तो वह शैतान के बहकावे से सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार शैतान इब्लिस इस्लामी शिक्षा में एक प्रतीक है जो ये याद दिलाता है कि बुराई से सावधान रहना चाहिए और अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। शैतान इब्लिस से दूर रहना इस्लाम में एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि शैतान का मुख्य उद्देश्य इंसानों को अल्लाह के मार्ग से भटकाना और पाप की ओर आकर्षित करना है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनका पालन करके आप शैतान के बहकावे से दूर रह सकते हैं। शान। अल्लाह की याद, जिक्र में लगे रहें। नियमित रूप से अल्लाह की याद करना शैतान से बचने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो शैतान दूर भागता है। आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर जैसे जिक्र का जाप कर सकते हैं। 2. नमाज सलाह की पाबंदी करें। 5 वक्त की नमाज पढ़ना शैतान के बहकावे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और उसे पाप से दूर रखती है।
जब आप नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत और सुरक्षा आपके ऊपर होती है। कुरान की तिलावत करें। रोजाना कुरान की तिलावत करना शैतान के प्रभाव को कम करता है। कुरान में अल्लाह के निर्देश और मार्गदर्शन होते हैं जो हमें सही और गलत के बीच में फर्क करना सिखाते हैं। विशेष रूप से सूरह अल फल्क, सूरह अन्नास और आयतुल कुर्सी की शैतान के बुरे प्रभाव से बचने में सहायक मानी जाती है। बिस्मिल्लाह कहना। हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सबसे ज्यादा दयालु और कृपालु है, कहकर करें। यह आदत आपको शैतान के बहकावे से बचाती है और अल्लाह की रहमत में रखती है। अच्छे लोगों की संगत में रहें। उन लोगों के साथ रहें जो नेक, सच्चे और अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अच्छे दोस्तों की संगत से आप शैतान के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। बुरी संगत से बचें, क्योंकि शैतान अक्सर बुरे दोस्तों के माध्यम से इंसान को पाप की ओर आकर्षित करता है। दुआ करें। अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि वह आपको शैतान के बहकावे से बचाए रखे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ विशेष दुआएं सिखाई हैं जो शैतान से बचाने में सहायक हैं, जैसे कि औजु बिल्लाहि मिना शैतानिर रजीम, मैं शैतान जो शापित है उससे अल्लाह की पनाह मांगता हूं। रब्बी औजु बिका मिन हमजात शयातीन व औजु बिका रब्बी आयदुरून, हे मेरे पालनहार, मैं तुझसे शैतानों के बहकावे से और उनकी उपस्थिति से तेरी शरण चाहता हूं। अपने नफ्स पर नियंत्रण रखें। शैतान अक्सर इंसान के नफ्स के माध्यम से उसे गुमराह करता है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करना शैतान के बहकावे से बचने का एक प्रमुख तरीका है। बुरे विचारों से खुद को दूर रखें। जब भी बुरे विचार या पाप की ओर आकर्षण महसूस हो तो तुरंत अल्लाह की याद करें और अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं। बुरे विचारों को नकारते हुए सकारात्मक सोच विकसित करें। 9. इस्लामी शिक्षाओं को जानें और समझें। इस्लामी ज्ञान प्राप्त करें और हदीस, कुरान की आयतों का अध्ययन करें ताकि आप समझ सकें कि शैतान किस तरह से इंसान को बहकाता है और उससे बचने के क्या उपाय हैं। Z. नियमित रूप से तौबा चाताब करें। अगर आपसे कोई पाप हो जाए तो तुरंत अल्लाह से तौबा करें और माफी मांगें। शैतान चाहता है कि इंसान अपने पापों में फंस कर रह जाए, लेकिन तौबा के माध्यम से आप अपने दिल को साफ कर सकते हैं। इन तरीकों से आप शैतान के बहकावे से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन में अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, इस्लाम में यह मान्यता है कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा पश्चाताप करता है और अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसकी गलतियों और पापों को माफ कर देता है। अल्लाह अपनी दया, करुणा और माफी के लिए जाना जाता है और वह अपने बंदों के तौबा को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तौबा की शर्तें। तौबा करते समय कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए ताकि वह सच्ची मानी जाए और अल्लाह की माफी प्राप्त की जा सके। 1. सच्चा पछतावा। इंसान को अपने किए गए पाप पर दिल से पछतावा होना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि उसने अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन किया है। पाप छोड़ने का संकल्प। यह निश्चय करना कि वह पाप को दोबारा नहीं करेगा। अगर इंसान बार बार तौबा करता है और फिर से वही पाप करता है, तो भी अगर वह सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी माफी को स्वीकार कर सकता है। 3. पाप को तुरंत छोड़ देना। जिस पाप से इंसान तौबा कर रहा है उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। भविष्य में पाप न करने का इरादा। अपने दिल में यह पक्का इरादा रखना चाहिए कि वह भविष्य में उस पाप को दोबारा नहीं करेगा। अगर किसी इंसान का हक मारा है तो उसे लौटाना। अगर आपके पाप से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हुआ है या उसका हक मारा गया है तो उस हक को लौटाना भी तौबा का हिस्सा है। कुरान और हदीस में तौबा के बारे में उल्लेख। अल्लाह ताला कहते हैं, तुम सब अपने रब से क्षमा याचना करो और उसकी ओर तौबा करो। निश्चित रूप से मेरा रब अत्यधिक दयालु, प्रेम करने वाला है। एक हदीस में हजरत मोहम्मद वसल्लम ने कहा, हर इंसान पापी है और सबसे अच्छे पापी वे हैं जो तौबा करते हैं। अल्लाह की माफी की विशेषताएं। अल्लाह के 99 नामों में से एक है अल गफूर, सबसे माफ करने वाला, और अल रहीम, सबसे दयालु। ये नाम ये दर्शाते हैं कि अल्लाह अत्यधिक दयालु है और अपनी प्रजा को माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
अल्लाह की दया अजीमत है और वह इंसान के सबसे बड़े पाप को भी माफ कर सकता है अगर वह ईमानदारी से तौबा करता है। शैतान से तौबा के माध्यम से बचाव। जब कोई इंसान तौबा करता है तो वह अल्लाह की शरण में आता है और इससे शैतान का प्रभाव उस पर कम हो जाता है। शैतान का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इंसान तौबा न करे और अपने पापों में फंसा रहे। लेकिन जब इंसान तौबा करता है तो वह अल्लाह की रहमत की छाया में आ जाता है और शैतान के बहकावे से सुरक्षित रहता है। इसलिए अगर आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं तो अल्लाह अवश्य माफ कर देता है। वह अपने बंदों की ओर लौटने को बहुत पसंद करता है और उन्हें नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है।